इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य सप्तविंशतितमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य देवीरापो अपां इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वे स्वाध्याय होगा यजुर्वेद के छठे अध्याय के 27वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देवी रापो अपांग ये प्रारंभिक पद हैं। ओम देवी रापो अपांग नपाद्यो व ऊर्मिर्हविष्य इंद्रियावान मदिन्तमः तं देवेभ्यो देवत्रा दत्ता शुक्रपेभ्यो येषां भागस्था स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं देवी राप इत्यस्य मेधा तिथि ऋषि आपो देवता निचिदार्षि तिष्टुप छंद देवता स्वरा पुनरेते कथं वर्ते नित्युपदिश्यते। फिर राजा और प्रजा कैसे वर्ताव को वर्तें यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ हे आपः श्रेष्ठ गुणों में व्याप्त, देवी शुभ गुणों से प्रकाशमान प्रजा लोगों, तुम राजसेवी स्था हो। शुक्र पेभ्य शरीर और आत्मा के पराक्रम के रक्षक, देवेभ्य दिव्य गुण युक्त विद्वानों के लिए, ये शाम जिन यह वह तुम्हारा बलि रूप विद्वानों का यह जो अपांग नपात जलों के नाश रहित स्वाभाविक ऊर्मे जल तरंग के सदृश प्रजा रक्षक, इंद्रियावान जिसमें प्रशंसनीय इंद्रियां होती हैं, और मदिन्तमः आनंद देने वाला, हविष्य भोग के योग्य पदार्थों से निष्पन्न भाग हैं वे तुम सब। तम उसको स्वाहा आदर के साथ ग्रहण करो, जैसे राजादि सब जन देवत्रा दिव्य भोग देते हैं वैसे तुम भी इसको आनंद दत्त देवो। भावार्थ प्रजाजनों को यह उचित है कि आपस में सम्मति कर किसी उत्कृष्ट गुणयुक्त सभापति को राजा मानकर राज्य पालन के लिए कर देकर न्याय को प्राप्त हों। देखिए वेद के मंत्रों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी को किस प्रकार से इतनी अच्छी बातें सूझी। जिस समय हवाई जहाज नहीं थे तो वेद के मंत्रों में स्वामी जी बताते हैं कि आकाश में उड़ने वाले विमान इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये धातुओं से वो बनाया जाता है, जबकि उस समय कोई हवाई जहाज था ही नहीं। और जब कोई भी देश प्रजातंत्र नहीं था उस समय स्वामी जी लिखते हैं कि सभा में से किसी एक व्यक्ति को राजा बना के, इसका मतलब क्या हुआ, माने राजा का बेटा ही राजा होगा ये वाली बात नहीं। माने राजा का बेटा राजा हो ऐसा नहीं कहा कि सभा में जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ संसद है, संसद एक सभा है, और उस संसद में से जो सांसद जितना चुन के गए हैं उन सांसदों में से किसी एक को, तो इसका मतलब है कोई भी बन सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हमारे यहाँ 500 सांसद चुन के जाते हैं तो उस सब सांसदों में से कोई भी राजा बन सकता है जिसके पक्ष में अधिक लोग होंगे। यही बात विशेष रूप से इसमें बताया कि प्रजाजनों को यह उचित है कि आपस में सम्मति करके, सम्मति माने विचार करके, किसी उत्कृष्ट गुणयुक्त सभापति को, अब उत्कृष्ट गुणयुक्त कहा
जैसे तैसे को बना देना उचित है। अरे चोर डकैत भी चुना के चला जाता है सांसद में। बहुत ऐसे सांसद हैं जो अपने क्षेत्र का बाहुबली है, सबको पिटाई करता है, सबको गोली मारता है, और डर से लोग वोट देता भी नहीं है, ज़बरदस्ती वो वोट छाप लेता है और चला जाता है संसद में। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो फिर वो क्या करेगा? अनुचित काम ही करेगा। इसलिए कहा कि सभापति बनाने के लिए उत्कृष्ट गुण युक्त व्यक्ति चाहिए, अच्छे गुणों से युक्त, जिनके आचार विचार व्यवहार शुद्ध हो, पवित्र हो, ईमानदार हो, निष्ठावान हो, विद्या से युक्त हो, अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान से भरे पड़े हों। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा मानना चाहिए, बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो ये परंपरा वर्तमान समय में है कि भाई संसद से सांसद जितने संसद में चुन के गए हैं उसमें से किसी एक को राजा बनाए, माने प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए। तो ऐसे इसमें निर्देश है कि किसी एक को, सभापति को राजा मानकर राज्य पालन के लिए कर देकर न्याय को प्राप्त हों। किसी उत्कृष्ट गुण युक्त व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि किसी माने राजा के बेटा को राजा बनाओ, ऐसा नहीं लिखा हुआ। और फिर कर देने वाली बात है, हम जो इस देश के संपत्ति का मालिक बने हुए हैं, सत्य बात तो यह है कि ये देश है उसका मालिक। हम तो केवल उसके जो संपत्ति का सही प्रयोग है उसको करने के लिए हम हैं। और यदि हम राज्य को कर नहीं देंगे तो फिर राज्य चलेगा कैसे? तो राज्य को चलाने के लिए हमें उसका उचित कर भी देना चाहिए, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। जमीन का भी कर होता है, माल गुजारी, तो ये सब हमें देना चाहिए, क्योंकि इसी से राज्य का पालन होगा। वैसे राज्य का पालन नहीं हो सकता, और इसी को न्याय कहते हैं। ऐसे ही व्यवस्था को न्यायपूर्वक व्यवहार कहते हैं। तो हमको न्यायपूर्वक राजा का चुनाव करना चाहिए, कर देना चाहिए, माल गुजारी आदि देना चाहिए, और ठीक से राज्य का पालन राजा करे, ये व्यवस्था करनी चाहिए। तो आज के इस वेद के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।